जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूरमदेव, जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना दानेश्वर सिंह परिहार आप लोगों के अपने YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं जिसका नाम है भूरमदेव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब। और हम पिछले वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है उस पर चर्चा कर रहे थे, जिस पर हमने पूर्वी बघेलखंड के पठार पर विशेष चर्चा की है। आगे अब समय को न गंवाते हुए है नहीं, हम लोग चर्चा करेंगे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जो है प्राकृतिक क्षेत्र है, उस पर हम चर्चा को बढ़ाते हैं वही, है नहीं। तो देखो, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश आप नाम सुनते हैं, है ना। यहां पर आपको ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो है प्राकृतिक क्षेत्र ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा प्राकृतिक क्षेत्र क्यों? क्योंकि देखो, जिसकी औसतन जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई यहां पर आपको लगभग 700 से 1000 मीटर के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है गौरलाटा। ठीक है, उस पर भी आएंगे, ये देखेंगे आप। इसके साथ साथ जो है इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी जो आकृति है वो सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी के समान है। और ये असल में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जो है वो किसका हिस्सा है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत के दृष्टिकोण से, है नहीं, हम जब प्रायद्वीपीय भारत के पठार को विभाजित करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार को विभाजित करेंगे तो क्या होगा भाई, जो झारखंड है नहीं, वहां ज्यादा मात्रा में क्या फैला हुआ है, छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। और उसी छोटा नागपुर के पठार का लगभग ये 9% हिस्सा छत्तीसगढ़ में, 9% के ऊपर जो है हिस्सा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये छोटा नागपुर के पठार का असल में जो है कौन सा हिस्सा है, तो हम इसे देखते हैं कि छोटा नागपुर के पठार का ये जो है दक्षिण पश्चिम हिस्सा है। और वैसे छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि ये जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है, ठीक है, इसमें और क्या विशेष बातें हैं, है नहीं, क्या और विशेष बातें हैं। तो देखो भाई, एक तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश होने के कारण हमने बताया था पिछले क्लास में कि भाई ये जो है लगभग 4% के आसपास छत्तीसगढ़ के भूभाग को कैप्चर कर रहा है। छोटा नागपुर के पठार का ये जो है लगभग 9% हिस्सा है, जिसका ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। और साथ ही साथ ये जो है लगभग 6200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया को कैप्चर कर रहा है भाई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे और विशेषता को देखते हैं कि भाई इस क्षेत्र में, है नी, नदी विशेष क्या रहेगी, तो इस क्षेत्र में जो है ईब नदी, मैनी नदी, ये सब देखेंगे आप। ईब मैनी नदी के अलावा जो है इसी क्षेत्र से कन्हार नदी निकल रही है। ठीक है, इसी क्षेत्र से कन्हार नदी निकल रही है ना? तो इसको भी आप देखेंगे। इसी क्षेत्र से आप देखेंगे मांड नदी का भी उद्गम होता है। तो कुछ नदियां आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये नदी विशेष में आप देख सकते हैं। इसी में आप चट्टानों को देखें अगर, तो इस क्षेत्र में विशेष तौर पे जो चट्टान मिलेगा हमें, वो मिलेगा दक्कन युक्त चट्टान। और दक्कन युक्त चट्टानों के कारण यहाँ पर खनिज में विशेष क्या रहेगा, तो बॉक्साइट जो है खनिज के रूप में आप देखेंगे भाई। मिट्टी इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी रहेगी, तो भाई लेटेराइट युक्त मिट्टी रहेगी। और लेटेराइट युक्त मिट्टी होने के कारण ये जो क्षेत्र है बागवानी, चाय, लीची, ऐसे जो फसल है उनके लिए जो है
उत्तम मिट्टी मानी जाती है, लेटेराइट मिट्टी, है नहीं। तो इस क्षेत्र में आप ये सब देखेंगे। ठीक, ये सामान्य जो चर्चा है वो मैं कर रहा था। इसके बाद इसी में दोस्तों आप लोग देखोगे कि भाई जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, इसको हम करते हैं विभाजन, है नहीं, विभाजन। तो इसका विभाजन जब हम करना शुरू करेंगे, तो मैं पहले आप लोगों को जिले वाइज ये समझा दूं कि भाई हम लोग पूरा पाट प्रदेश देखने वाले हैं। तो पाट प्रदेशों में कौन से जिले में कौन कौन से पाट प्रदेश हैं, इसको पहले समझ लीजिए, फिर आपको मैं विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो बने रहिएगा। अब देखो भाई, विभाजन में आप देखेंगे कि जो जसपुर जिला है, यहां पर कौन कौन से पाट प्रदेश पाए जाएंगे। तो जसपुर में मिलेगा आपको 15 पाट, जसपुर पाट, या इसको ईबमैनी घाटी कह देते हैं, या इसे ही जो है नीच घाट कह देते हैं। नीच घाट कहने का मतलब ये निचला क्षेत्र है, इस कारण कहा जा रहा है नहीं। ठीक, इसके अलावा जो है यहां पर देखने को मिलेगा तेंदुपाट, ठीक है, दातून पाट, लुड़ेग पाट, ये पूरे जो हैं कहां पर मिलेंगे, हमें जसपुर जिले में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, 15 पाट, जसपुर पाट या नीच घाट, तेंदु पाट, दातून पाट, लुड़ेक पाट, ये सब कहाँ है, जसपुर में मौजूद है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगर सरगुजा का, तो सरगुजा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा मैन पाट, जारंग पाट, ये सब कहाँ मिलेगा, सरगुजा में देखने को मिलेगा। वहीं मैं बात करूं अगर बलरामपुर का, ठीक है, किसका, बलरामपुर का, तो बलरामपुर जिले में हमें सबसे ऊंचा पाट प्रदेश सामरी पाट, जिसको ऊपर घाट भी कह देते हैं, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश होने के कारण। यहीं पर लहसुन पाट, जाता पाट, लहसुन पाट, जाता पाट, ये सब यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर मिलेगा जमीर पाट, कुसमी पाट, ये सब जानकारी आप कहां पर देखेंगे, बलरामपुर में देखेंगे। तो अब आपको ध्यान देना है कि भाई ये तो हम विभाजन देख रहे हैं, है नहीं, जिसमें अलग अलग जिलों के अकॉर्डिंग मैंने पाट प्रदेशों को बताया है आप लोगों को। साथ ही साथ आप कॉमन देखेंगे इसमें कि जो रायगढ़ है नहीं, और जसपुर है, यहां पर संयुक्त रूप से क्या फैला हुआ है, तो पत्थलगांव लैलूंगा का पठार फैला हुआ है। पत्थलगांव लैलूंगा का पठार फैला हुआ है, ये सब देखोगे, है नहीं। तो इतनी जानकारी आपको मिली। अब इस पर और विस्तार पूर्वक जो है हम चर्चा को बढ़ाते हैं। इसी चर्चा में हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे जो है ये पाट प्रदेश का विस्तार है नहीं। देखो, जैसे कि मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था, और इसी चर्चा में कुछ और बातें हैं जो हम लोग जोड़ते चलते हैं। बलरामपुर में हम लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, कुसमी पाट, जाता पाट, ये सब देखेंगे। ठीक है, ये सब नाम सुन रहे हैं आप लोग। जसपुर जिले में 15 पाट, तेंदु पाट, दातून पाट, जसपुर पाट, इसके अलावा यहीं पर आप देखोगे ठीक है, यहां पर एक और पाठ है हमारा लुड़ेग पाठ, है नहीं? ये सब विशेषता पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना। देखो, इसमें प्रश्न पूछा था कि पूर्व से पश्चिम जो है पाठ प्रदेशों को जमाइए। इसमें जो सामरी पाठ है वो ज्यादा पूर्व की ओर है, उसके बाद जो जमीर पाठ है, फिर जारंग है, फिर जसपुर है, फिर मैन पाठ है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि शाम को जमीन में जाना है, रंग देना है,
है नहीं, जस करना है, ठीक है, और मतलब मैं काम करूंगा ये सब ऐसे करके, तो मैन पार्ट आ जाएगा। तो सामरी, जमीर, जारंग, जसपुर और मैन पार्ट, ये सब आपको दिमाग में रखना है। पूर्व से पश्चिम जो है क्रम को पूछा हुआ था। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा इसके सीक्वेंस को देखते चलते हैं, कैसी स्थिति बन रही है। देखो, लहसुन पार्ट, फिर सामरी पार्ट, फिर जमीर पार्ट, फिर कुसमी पार्ट, और इधर जांता पार्ट है। ये सब कहाँ मौजूद है भाई? तो ये मौजूद है आपका बलरामपुर जिले में, है नहीं। देखो, यहां पर मैंने आप लोगों को बताते बताते ये भी बताया कि जो सामरी पार्ट है, इसको ऊंच पार्ट, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपर पार्ट के नाम से भी जानते हैं, है नहीं। जसपुर पार्ट को नीच पार्ट या निचला पार्ट प्रदेश क्षेत्र कह रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि सामरी पार्ट में जो है सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आप देखते हैं कहां पर मौजूद है। तो भाई सामरी पार्ट में है। क्या नाम है? गौरलाटा। कौन सी चोटी? गौरलाटा चोटी। ओवरऑल छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है 1225 मीटर। इस कारण इसको सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश के रूप में देखेंगे, या ऊपर पार्ट कह देंगे, या ऊंच घाट कह देंगे, ऐसे नाम है इसके। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। वहीं आप देखते हैं कि जो ओवरऑल बॉक्साइड का अच्छा खासा जो खजाना है वो छुपा है जमीर पार्ट में, है नहीं, जारंग पार्ट में, मैन पार्ट में, ये सब आप देखते हैं, ठीक है। तो उस पे जो है हम लोग चर्चा और आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जो है नहीं, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, चर्चा बढ़ाते हैं। अब इसको जो है धीरे धीरे हम लोग डील करते हुए चलते हैं कि किसकी क्या क्या विशेषता है भाई, है नहीं। छोटे छोटे बातों को मैं लेते चलता हूं। तो वस्तु स्थिति को आपने यहां पर समझा होगा। अब इसको हम लोग और आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था सामरी पार्ट के बारे में, इसको ऊंच घाट या ऊपरी घाट के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है ये, सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है। ये आपको दिमाग में रखना है। बलरामपुर जिले में मौजूद है हमारा सामरी पार्ट, ठीक, ये विशेषता। इसके अलावा यहाँ पर और क्या खास बात है, तो यहीं पर आप देखेंगे सुलेखा की पहाड़ी, ठीक है, बलरामपुर जिले में ही मौजूद है सुलेखा की पहाड़ी, ठीक है। बरजूडीह की पहाड़ी, यहीं आप देखेंगे सामरी पाट के क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है इन पहाड़ियों को। और क्या दिखा यहाँ पर? गौर लाटा। क्या है? चोटी, है ना। तो ये 1225 मीटर जस्ट अभी मैं चर्चा किया हूं। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे आते हैं, फिर देखते हैं, है नहीं क्या। तो इसी में एक चीज हम अभी जस्ट देखे, लुड़ेग पार्ट, है नहीं, अलग अलग कुछ चीजें हैं। तो उसमें हम लोग जसपुर में आप देखते हैं लुड़ेग पार्ट को। क्या खासियत है इसका? तो भाई छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के रूप में जो है देखेंगे आप किसको? लुड़ेग पाट को, है ना। ये अच्छे से ध्यान में रखना है। और लुड़ेग पाट के ही क्षेत्र से कौन सी नदी निकल रही है? तो भाई नदी निकलेगी मांड नदी, ठीक है। ये आपको, अच्छा माफ करिएगा, भूल बस मैं मांड बोल डाला। केलो नदी, रायगढ़ की जीवन रेखा, केलो नदी का उद्गम जो है यहां से होता है। तो ये दो विशेष बातें आप लुड़ेग पाठ के संदर्भ में देख सकते हो भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, आगे चर्चा बढ़ाते हुए मैं बात करूं, अगर एक जैसे हमने देखा जमीर पाठ, कुछ विशेष चीजें हैं वो मैं बताते चलूंगा आपको। जैसे जमीर पाठ, जमीर पाठ का विशेषता ये है भाई कि यहाँ पर बॉक्साइड का भंडारण,
बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र। ठीक है, तो इसी कारण आप देखेंगे कि यहां पर अच्छा खासा बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, एक और देखेंगे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है जारंग पार्ट, जो कि कहाँ है, सरगुजा में मौजूद है। तो ये बॉक्साइट के भंडारण क्षेत्र के रूप में देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, बॉक्साइट की पेटी किसे कहते हैं, बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। तो देखो बॉक्साइट का जो मैदान है वो आप देखेंगे कि इसको जमीर पाट को, बॉक्साइट की पेटी के रूप में देखेंगे किसे, जारंग पाट को। ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, है नहीं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा है वो करेंगे जसपुर पाट प्रदेश पर। ठीक है, जसपुर पाट प्रदेश पर। तो जसपुर पाट प्रदेश का विशेषता यह है भाई कि जसपुर पाट प्रदेश सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, सबसे निचला पाट प्रदेश है। इस कारण नीच घाट या निचला पाट प्रदेश कह देते हैं। तो मतलब बड़ा है और सबसे नीचे है। और विशेषता क्या है जसपुर पाट प्रदेश पे, इस पे आते हैं। तो इसमें होता यह है भाई कि एक तो यहां पर मिलेगा लोरो घाटी। क्या मिलेगा, लोरो घाटी। लोरो घाटी की विशेषता क्या है, ये है फूलों की घाटी। जसपुर के क्षेत्र में फूलों की घाटी के रूप में पूछा गया था, चर्चा किया गया था कौन सा क्षेत्र है, तो लोरो घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। जसपुर पाट प्रदेश में ही आपको मिलेगा, ठीक है, किलकिला पहाड़। किलकिला पहाड़ जसपुर में। शिवलिंग की आकृति में एक पहाड़ है, प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं जिसको, इसका नाम है मधेश्वर पहाड़। ये भी हमें जसपुर पाट प्रदेश में देखने को मिलता है। इस पाट प्रदेश के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नदियां बह रही हैं। नदियों का नाम है मैनी और ईब नदी। इस कारण इस क्षेत्र को ईब मैनी घाटी के रूप में भी जानते हैं। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईब और मैनी जो नदी है मुख्यतः इस क्षेत्र में बह रही है। इस कारण जसपुर पाट प्रदेश को जो है ईब मैनी घाटी भी कह देते हैं, क्योंकि मैनी नदी फाइनली जो है ईब नदी में आके मिल जाती है। इस कारण जो बड़ी नदी है उसके नाम पर इसको ईब मैनी नदी घाटी कह देते हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हुए इसमें आप लोग देखेंगे कि भाई जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है नी, यहाँ पर जो वन मिलेगा उसको क्या कहते हैं, तो ढाब वन है। ठीक है, यहाँ के वनों को क्या कहा जाता है, पूछा गया था स्थानीय भाषा में, यहाँ के वनों को कहते हैं ढाब वन। ठीक है, ढाब वन मिलता है इस क्षेत्र में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जसपुर पाट प्रदेश के क्षेत्र में है। ठीक है, यही मधेश्वर पहाड़ के पास मौजूद है मयाली बांध, जिसको अभी मतलब काफी जो है पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है दोस्तों। तो ये सारी चर्चा जो है आप जसपुर पाट प्रदेश में देखेंगे। जसपुर पाट प्रदेश में इसके साथ साथ है नी लोरो घाटी, किलकिला पहाड़, मधेश्वर पहाड़, ढाब वन क्षेत्र, ईब मैनी घाटी के रूप में प्रसिद्ध ये जो क्षेत्र है वो पूरा वनांचल क्षेत्र है नी। ठीक है, पूरा पाट प्रदेश है। तो काफी मनोरम जो है दृश्य आपको देखने के यहाँ पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि भाई जो मेन पार्ट है नी, मेन पार्ट है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला क्यों कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थल जो कि सरगुजा जिले में असल में मौजूद है मैन पाट, लेकिन ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। तो हमें ध्यान देना है कि ये छत्तीसगढ़ का शिमला क्यों कहला रहा है, क्योंकि शिमला की तरह ठंड है। ठीक है, यहाँ पर जो ठंड का मौसम है वहां पर माइनस में चला जाता है, जो टेम्परेचर है वो, है ना। इस कारण छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत क्यों कहते हैं, तो मिनी तिब्बत कहने का कारण ये है भाई कि यहाँ पर जो है 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है, शरणार्थी बसे हुए हैं, और इसी कारण जो है यहाँ पर
इसको मिनी तिब्बत कह देते हैं। तिब्बतियों के लिए बौद्ध धर्म मठ बने, बौद्ध मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, तो तिब्बती शरणार्थी यहाँ पर बसे हुए हैं, इस कारण इसको छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहते हैं। वैसे आप लोगों से एक प्रश्न है, दंडकारण्य परियोजना के अंतर्गत 1972 में जो है कहां पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया था? कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कहां पर है। तो चलिए यहाँ पर ये 1962 में शरणार्थियों को आप लोगों ने देखा, और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि भाई इसमें कुछ नदियां जैसे घुन-घुट्टा नदी है नी इस क्षेत्र में बह रही है। कौन सी नदी? घुन-घुट्टा नदी, रेहर नदी, अटेम जैसी जो नदियां हैं इस क्षेत्र में बहती हैं। कौन से क्षेत्र में? मैनपाट के क्षेत्र में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रेहर, अटेम, घुन-घुट्टा जैसी नदियां इस क्षेत्र में बहेंगी। मैनपाट क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है मांड नदी। इसको भी देखते हो आप, इसी क्षेत्र में बह रही है, ठीक है। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है। और यहां पर एक और विशेष बात है कि जो मैनपाट है, ठीक है, यहां पर टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट या मछली पॉइंट, ठीक है, जलजली भूमि, जलजली भूमि जो क्षेत्र है यहाँ पर कभी भूकंप आया था, तो भूकंप में जो है क्या हुआ है, जल जो है नीचे रह गया और मिट्टी उसके ऊपर जो है लेयर जम गया है। इस कारण आप चलेंगे तो जो है जंप होता है वहां पर, ऐसा लगेगा जैसे गद्दे पे चल रहे हैं, ऐसा टाइप। इस कारण इसको जलजली भूमि के रूप में भी आप लोग देखते हैं। तो ये सब विशेषता जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इसका खासियत है भाई। मैन पाट के क्षेत्र में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पर पुट पुटिया पहाड़ जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां पर? मैन पाट के क्षेत्र में पुटिया पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, है नी। तो ये जितने जो है मनोरम स्थल हैं वो आपको मैन पाट में देखने को मिलते हैं, है नी। इसी कारण मैन पाट विशेष है पर्यटन के भी दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में, है नी। तो मैन पाट के बाद अब आगे देखते हैं हम लोग, एक और मैं चर्चा कर रहा था, जैसा कि हम लोगों ने बात किया किसका, तो पंडरा पाट का। कहां पर है भाई? ये जसपुर में मौजूद है। पंडरा पाट में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे भाई यहीं पर आपको देखने को मिलेगा खुर्जाडीह की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? ईब नदी निकल रही है, ठीक है, ईब नदी निकल रही है खुर्जाडीह की पहाड़ी से। और इसके देखो मतलब ऐसे अगर दिमाग में रखें तो जैसे एक चीज देखे हो, जैसे भैंसा में लड़ाई होती है ना, तो एक दूसरे लग गोरी गोरी इसे देखते, ओकर बाद खुरच थे इसे एक्सीलेटर देते पाँव में, खुरच के फिर जो दौड़ी नहीं और जोरदार इसे टक्कर होती है नी। अबे पंडरू जैसे झन खुरच, मतलब जिन ईब नदी है वो कहाँ से निकले है, जो पंडरा पाट है ओखर खुर्जाडी के पहाड़ी के क्षेत्र से, एक रानी झूला नामक स्थान है वहां से निकले है ईब नदी। जे नदी है 87 किलोमीटर कहाँ बहत है? हमारे छत्तीसगढ़ में। ओवरऑल 202 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम भले छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन जाके कहा मिली? उड़ीसा में, जिन्हें महानदी से संगम हुई है खरीब नदी के। एक हर जिन बालू है नी, मतलब रेत, उमा कहाँ पाए जाती है भाई? सोना कण मिलते ईब नदी। तो ये यहाँ विशेषता हम देखो पंडरा पाट में। और एक अलावा यही जिन पंडरा पाट क्षेत्र है ना, उमा एक और पहाड़ी हवा, पहाड़ी के नाम हवा बखोना। बखोना, तो बखोना के पहाड़ी मां हमन एक ठन चीज देखबो, और वो चीज के नाम है नी, वो नदी के नाम है, वो नदी निकल ही कन्हार। कन्हार, तो पंडरा पाट के क्षेत्र में बखोना चोटी से ही कन्हार नदी निकल रही है। देखो छत्तीसगढ़िया दिमाग लगा हुआ, ऐसे एक ठन आखिर तो कनवा के दी आदमी है नी, तो बखानी कनवा के बखाना थे इसे करके। तो कन्हार नदी कहाँ से निकली है? बखोना की पहाड़ियों से निकली है भाई, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये विशेषता है किसका? पंडरा पाट का, ठीक है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें आप लोग समझ पाए होंगे पंडरा पाट में, है नी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था
होता क्या है, देखो भाई, जो निचला क्षेत्र है इसका, है नी, निचला क्षेत्र है, वहां पर आप लोग देखेंगे एक और विशेष बात। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, तो इसको नाम दिया हम लोगों ने पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। तो जैसे जैसे जो है केलो और मांड जैसी जो नदियां हैं नीचे आती हैं, जसपुर के निचले भाग में आती हैं, जो लैलूंगा पत्थलगांव क्षेत्र है, और लैलूंगा जो ऊपरी भाग है इसका रायगढ़ का, तो वहां पर एक पठारी भाग का ये निर्माण कर रही हैं केलो और मांड जैसी जो नदियां हैं वो। इस कारण यहाँ पर आप देखेंगे मांड और केलो नदी का जो पठारी भाग है उसके रूप में आप इसको समझते हैं, और इसी बीच में फैला हुआ है पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। ठीक है, तो ये एक विशेष बात रहा कि इसका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, जिसमें आप लोगों ने जसपुर सामरी पाट प्रदेश को 3 अलग अलग जिलों में देखा। ठीक है, मैन पाट जारंग पाट कहाँ है, तो सरगुजा में है। इसके अलावा और कुछ अन्य छोटे छोटे पाट प्रदेश या बड़े पाट प्रदेशों में तेंदु पाट, दातून पाट, और साथ ही साथ जसपुर पाट प्रदेश, लुड़ेक पाट, और इसके अलावा जो है पंडरा पाट, ये सब आप लोगों ने जसपुर में देखा। फिर आप लोगों ने बलरामपुर में लहसुन पाट, जांता पाट, कुसमी पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, ये सब जो है देखा। और वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, है नी, इस पूरे भूभाग को समझे होंगे, और आप कंटिन्यू बने रहिए। आने वाले वीडियो में हम लोग फिर जो है चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है, जो प्राकृतिक बनावट है, उसमें हम मध्यवर्ती भाग में आएंगे, जो कि असल में छत्तीसगढ़ का जो सभ्यता का पालना है उसको क्यों कहते हैं, क्या कारण है, वो सारी कहानियों को हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने भाखा वाणी को विराम और सूरता देवत हूँ, है नी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और जय भोरम देव, जय हिंद साथियों।